11:58 बजने में ज्यादा देर नहीं है। रोजी अपने अपार्टमेंट पर खुद के बेड पर बैठे हुए फोन पर वही अननोन नंबर और उसका लास्ट मैसेज बार बार देख रही थी। एक अजीब सी बेचैनी उसे अंदर से बार बार खाई जा रही थी। ये सब कुछ बकवास है, फालतू की चीजें हैं। ये सब कुछ अपने आप को भूलकर ही रोजी खुद को संभालना चाहती थी, सब कुछ भूलना चाहती थी, नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। पर जब भी रोजी को चीजों की याद आती है, उसकी दी वो की वो बातें और वो कोइंसिडेंट मैसेज के अगले दिन ही वो बस एक्सीडेंट, ये सब कुछ याद आते ही वो किसी भी तरह इस चीज को इग्नोर नहीं कर पाती। वो बेचैन हो जाती है, एक अजीब सी डर उसे घेर लेती है। रोजी बैठे बैठे यही सोच रही थी, तभी उसके फोन पर वही अननोन नंबर से मैसेज आता है। क्या अभी इस वक्त? रोजी थोड़ा सोचती है, फिर अपने रूम से धीरे धीरे बाहर निकलती है। पूरा कॉरिडोर खाली था, सब कुछ अंधेरों में ढका हुआ था, बस इमरजेंसी लाइट्स ऑन थी। रोजी रूम नंबर 306 के सामने आके खड़ी होती है। दरवाजा अंदर से आधा खुला हुआ था। रोजी अंदर जाती है। अंदर कोई भी नहीं था, बस एक टेबल और टेबल के ऊपर एक एनवेलप पड़ा हुआ था। वो उस एनवेलप को उठाती है, उसे ओपन करती है, पर अंदर सिर्फ एक फोटो थी। उस फोटो में एक लड़की बस मुस्कुरा रही थी और कुछ भी नहीं था। तभी रोजी को बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। जिस तरफ से फुटस्टेप की साउंड आ रही थी, रोजी उस तरफ देखती है, पर उसे कोई नहीं दिखता। अब वो फिर से उस फोटो की तरफ देखती है और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। बस थोड़ी देर पहले फोटो में जो लड़की मुस्कुरा रही थी, वो अब नहीं मुस्कुरा रही। रोजी दोबारा फोटो की तरफ देखती है, पर इस बार उसे सब कुछ पहले जैसा ही देखता है। ओह गॉड, लगता है वो मेरी हैलुसिनेशन थी। अकेले रहते रहते मैं पागल हो रही हूँ। नहीं, मुझे लगता है यहाँ से अब मुझे जाना चाहिए। तभी रोजी के शोल्डर पर कोई अपना हाथ रखता है। रोजी ऐसे सुनसान रूम पर अकेले खड़े हुए किसी के हाथ को ऐसे अचानक महसूस करते हुए बहुत डर जाती है। वो तुरंत पीछे मुड़ती है। डरो मत, ये मैं हूँ। हाँ, पर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरा नाम लीसा है एंड तुम रोजी होगे, है ना? यू मीन लीसा, मतलब जिसकी बात मुझे जीसू ने कही थी। दैट्स मीन तुम मुझे ये मैसेजेस भेजते थे, पर क्यों और कैसे? और ये तुम्हारा नंबर इतना अजीब क्यों है? तुम्हें पहले से सब कुछ कैसे पता होता है? और तुम मुझे पहचानते ही कैसे हो? हाँ, रिलैक्स। इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ करोगी तो मैं आंसर कैसे दूंगी? हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैसेजेस मैं तुम्हें नहीं भेजती थी। हाँ, मैं लीसा हूँ, मेरा नाम लीसा है, पर ये सब कुछ मैं नहीं करती। रियली? तुम सच बोल रहे हो? हाँ, सच्ची। अगर ऐसा है तो ये मैसेजेस मुझे कौन भेजता है? हाँ, और तुम मुझे पहचानती कैसे हो? सबसे पहली बात, तुम यहाँ पर आए कैसे? एक्चुअली तुम्हें जो मैसेजेस भेजता है उसने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया है और उसने ही मुझे यहाँ पर आने को बोला है। और मैं यहाँ पर कैसे आई?
वो जो देख रहे हो ना पीछे का दरवाजा, उससे आई हूँ। क्या? इसका मतलब जो मुझे मैसेज करता है तुम उसे पहचानते हो? तो फिर बताओ कौन है वो, क्या है उसका मकसद, कैसे पहचानते हो तुम उसे? देखो, मैं तुम्हें इतना कुछ अभी नहीं बता सकती, तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा। पर पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्या? क्या तुम जिंदा रहना चाहती हो? हाँ, पर क्यों नहीं? ये कैसा क्वेश्चन है? अगर जिंदा रहना है तो मैं तुम्हें जैसा जैसा बोलूंगी तुम सिर्फ वैसा वैसा ही करोगी, कोई क्वेश्चन नहीं। और कल सुबह हम मूनलाइट कैफे पर मिलेंगे। देन तुम्हें मैं जो बोलूंगी तुम वही करोगे। और कल अपना लगेज पैक करके नीचे वेट करना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगी, बस ये बता दो कि कल हम कहाँ जाएंगे, तुम मुझे लेकर कहाँ जाना चाह रही हो? हाँ, देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि अभी के लिए मैं तुम्हारी कोई भी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए रेडी नहीं हूँ। ओके, तो कल मिलते हैं, अभी के लिए बाय। पर रुको, हे लीसा। पर लीसा रोज़े की कोई भी बात नहीं सुनती। वो रोज़े को यहाँ पर अकेले रख के ही चली जाती है। रोज़े भी इस रूम पर अब और अकेले रहना नहीं चाहती थी, तो वो भी जल्दी से यहाँ से अपने रूम पर चली जाती है। रोज़े आते ही अपने बेड पर लेट जाती है और वो सब कुछ जो थोड़ी देर पहले हुआ सोचने लगती है। तभी उसके फोन पर अगेन उसी अननोन नंबर से मैसेज आता है। हाँ, तो अब इसे ये सब भी पता है। रोज़ी ये अपने मन में ही बोलती है एंड तभी उसे ये हेल की साउंड फिर से अपने रूम के ठीक बाहर ही सुनाई देती है। रोज़ी थोड़ा डर जाती है, ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। वो ब्लैंकेट को अपने ऊपर मुड़ के सोने की कोशिश करती है, तो टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि मॉर्निंग हो चुकी है। रोज़े भी अपना लगेज पैक करके नीचे लिसा के लिए वेट कर रही है। हे मिस ब्यूटीफुल, मेरा इंतजार कर रही हो क्या? ओह, तो तुम आ गए। हे जीसो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम भी हमारे साथ चलोगे क्या? यस, काश लिसा मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मुझे तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जाना ही पड़ेगा, राइट? तो फिर चलो हम चलते हैं। हाँ, पर हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हारे विलेज के पुराने हाउस पर। हाँ, पर क्यों? अगर जाना ही है तो मेरे हाउस पर ही तो जा सकते हो, वहाँ पर मेरी मॉम सिस्टर है। बट पुराने हाउस पर क्यों? वहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता। वेल, वो तो तुम्हारी हबी जब हमें मैसेज करके बताएगी तभी हमें पता चलेगा, पर उससे पहले कम से कम वहाँ पर चलो, बिकॉज वहाँ पर कुछ काम भी है। ओके, तो वो काम जब तुम्हारी हबी करने को बोलेगा और क्या क्या करना है वो बोलेगा तभी हम करेंगे। वेट, व्हाट? हबी? किसकी हबी? कैसी हबी? ओए, मेरी शादी नहीं हुई है अभी। अरे वो शायद मजाक कर रहा है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। कि लाए हो ना? हाँ, वो मुझे कल रात को ही उसने मैसेज करके बताया था लाने को, तो मैं लाई हूँ। ओके ग्रेट, तो फिर अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं होगा, हमें जल्द से जल्द वहाँ पर जाना चाहिए। ओके, तुम दोनों ही गाड़ी पर बैठो, मैं ड्राइव करती हूँ। तो लिसा के बोलने पर वो दोनों ही गाड़ी पर जाके बैठते हैं और लिसा भी ड्राइव करने स्टार्ट करती है। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, पर अजीब बात ये है कि रोज़ी को लग रहा है उन सबको कोई तो देख रहा है बहुत गौर से, और ये चीज़ वो बहुत डीपली फील कर रही थी, जिस वजह से रोज़ी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। और इस चीज़ को लिसा नोटिस करती है। हे रोज़ी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं तो। देखो रोज़ी, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, वी आर ऑल फ्रेंड्स। हाँ, मैंने मिरर से तुम्हारा फेस देखा है, लग रहा है कि तुम ज़्यादा ठीक नहीं हो। वो एक्चुअली मैं यहाँ पर बैठे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। ओह, तो ये बात है, कोई बात नहीं, मैं गाड़ी रोक रही हूँ,
तुम मेरे साइड के सीट पर आके बैठ जाओ। तो रोजे भी कार रोकने के बाद लिसा के साइड के सीट में आके बैठ जाती है। रोजे को लिसा का ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा एपिसोड 3 भी एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय बाय।